लोग हैं जो उम्मा उम्मा चिल्लाते थे, जो जिनका बड़ा प्यार, बड़ा दिल धड़कता था, पहले जो है पैलेस्टीन के लिए धड़कता था, हमास के लिए धड़कता था, फिर उनका दिल जो है फिर हिजबुल्लाह के लिए धड़कना शुरू हुआ था अभी बीच में, फिर जो है अब उनका दिल जो है ईरान के लिए धड़क रहा है। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन सब लोगों से जिनका दिल जो है उससे धड़क रहा है, ईरान के लिए धड़क रहा है, वो लोग ईरान क्यों नहीं जाते हैं पैसे कमाने? पैसे कमाने तो उन्हें यूएई जाना है, यूएई तो जॉब करने दुबई जाना है, अबू धाबी जाना है ना, और दिल धड़कता है ईरान के लिए। और ये जो कहने का नाटक था, जो कहने की बात थी, जो चलता था कि तेरा मेरा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस निकल गया, हो गया खत्म। यहां तो तेरा मेरा नाता क्या, दोनों तेरा मेरा नाता क्या के बीच में तो तलवार खिंची हुई है। ईरान ने यूएई की गर्दन पे तलवार रखी हुई है, यूएई ने ईरान की गर्दन पे तलवार रखी हुई है। कहा गया मुसलमान एक पूरा जिस्म है, किसी भी हिस्से को दर्द होता है तो पूरे जिस्म को दर्द तकलीफ होती है। कहां गई वो फिलॉसफी? सब कोरी गप्पे साली, कहने वाली बातें, सब कहने वाली बातें, कोरी गप, प्योर गप, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बस इसी तरीके से बस चलता रहेगा। और इस कॉन्फ्लिक्ट में दोस्तों जल्दी ही आपको देखने को कोई बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका भी ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं रख सकता है। जिस तरीके से जो है पूरी दुनिया में तेल की कमी हो रही है, एनर्जी की कमी हो रही है, उस तरीके से जो है दबाव बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका के पास और कोई चांस है नहीं ईरान पे हमला करने का। और इसके अलावा अमेरिका ने एक काम और करा कि जो उनका खरगे आइलैंड से जो तेल निकलता था उसकी जो है उन्होंने डबल बैरियर लगा के चौक करके जो है तेल की सप्लाई रोक दी है। और दोस्तों तेल का कुआं ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो ऐसा कुआं नहीं है जैसे हमारे या आपके यहाँ पानी का कुआं है, भैया आज पानी निकालना बंद कर दिया, 4 दिन बाद दोबारा निकलना शुरू हो गया। तेल का कुआं ऐसा होता है दोस्तों कि उससे अगर कंटिन्यूसली तेल निकल रहा है तो तेल निकलता रहेगा। अगर आपने उसमें से तेल निकालना बंद कर दिया तो होता क्या है, जमीन के नीचे छोटे छोटे पत्थरों, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में, छोटे छोटे सुराख के बीच में से जो है वो तेल निकलता है। उसमें कभी हवा भी बढ़ जाती है, पानी बढ़ जाती है। जब उससे तेल निकलना बंद हो जाता है उसमें एक मोम तरीके का जो है वैक्स जो है जम जाता है, जिस वजह से वो कुआं जो है वो बंद हो जाता है। फिर उस कुएं को उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना नया कुआं खोदने में करनी पड़ती है। तो एक बार अगर कुआं बंद हो गया, उससे तेल निकलना बंद हो गया, उसमें वैक्स जम गई, वो सील हो गया, तो फिर वो दोबारा जीरो से दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी। और अमेरिका आप जानते हैं कि अच्छे तरीके से तेल के वजह से ही तो उसने जो है वेनेजुएला पे अटैक करा था। और तेल का ही लालच है अमेरिका का जो ईरान को अभी तक तबाह होने से रोका हुआ है, क्योंकि अमेरिका को उम्मीद है कि एक दिन जो है रिजीम को वो तबाह कर देगा। और जब वो रिजीम को तबाह कर देगा, अपनी मनमर्जी का जो है वो वहां पे प्लेयर लाके बैठाएगा और फिर उसके साथ उससे पैक्ट करेगा और उसके तेल को निकालेगा। सारी कहानी तेल की है। तो देखते हैं कब तक आता है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा, अगर अमेरिका को ईरान पे जल्द से जल्द जीत हासिल करनी है और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है, तो उसे तेल का मोह छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों अपडेट थी ईरान, इजराइल, अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने देश की, हमारे भारत की। दोस्तों मेरे समझ में ही नहीं आता है ये कौन है, ये कैसे नेता है, ये अपने आप को नेता कहते हैं, कौन इनके फॉलोवर है, कैसे इनके फॉलोवर है, जो जानते हैं कि ये कोई सरकार का, करंट गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस है जो इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से हुआ। और ये क्राइसिस जो है पूरी दुनिया में है, केवल इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में जो है तेल के प्राइस जो है हाइक हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जो है एनर्जी के लिए संकट बना पड़ा है। और जबकि हमारी गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है, भारत सरकार, अभी रशिया की तरफ से भी जो आया था कि भारत चाहे तो हमसे जितना चाहे तेल ले सकता है। हमने गैस के लिए जो है कनाडा से भी हमारी बात हुई थी और यूएई से भी जो हमारा जो पैक्ट हुआ है, कल की वीडियो में जो हमने डिस्कस करा था, तो वो ऑलरेडी है ही, पर थोड़ा सा समय लगेगा। पर ये कौन लोग हैं जो इसमें
जो है अपनी राजनीतिक रोटियां, जब देश संकट में है, जब पूरी दुनिया में मंदी का दौर छा रहा है, पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ रही है, पर ये कौन लोग हैं जो इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने के चक्कर में, ये कौन है जो बोलते हैं रोड पे निकल आओ, चक्का जाम कर दो, आग लगा दो, जो अपने ही देश को, अपने ही घर को फूकने की बात करते हैं। तो दोस्तों पहचानो अपनी बीच में छुपे हुए उन गद्दारों को। वो सत्ता के इतने भूखे हो चुके हैं, सत्ता के इतने भूखे हो चुके हैं कि वो अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी गद्दी पाने के लिए देश को अनारकी और अफरा तफरी की आग में भी झुलसाने के लिए तैयार बैठे हैं। उसी नेता का एक टाइम पे जो बयान भी आया था कि अगर मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो मैं एक स्वतंत्र देश का जो है प्रधानमंत्री तो बन ही जाऊंगा, मतलब कि मेरे को गद्दी की कीमत देश को तोड़ने से चुकानी पड़ जाए तो वो चुकाने के लिए तैयार है, पर शर्त है कि गद्दी उन्हें मिलनी चाहिए। तो कौन है ये और कौन है जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो उन्हें नेता मानते हैं? जो इंसान अपने घर में आग लगाने के लिए तैयार है, अपने देश में आग लगाने के लिए तैयार है, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपका भला कर सकते हैं, वो इस देश का भला कर सकते हैं, इस भारत भूमि का भला कर सकते हैं? तो दोस्तों समझने की जरूरत है, अपने विवेक से काम लेने की जरूरत है। और इसी समय पे जो है विदेशी प्रोपेगेंडा पीक पे है, फेक न्यूज पीक पे है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से यूएस के साथ मिलके जो है साजिश चल रही थी, किस तरीके से जो है बांग्लादेश में उस टाइम पे रिजीम चेंज हुई थी, किस तरीके से कुकीलैंड की बात निकल के आई थी और कुकीलैंड में वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी लेना चाह रहे थे, किस तरीके से फिर ग्रेटर बांग्लादेश की बात हो रही थी और ग्रेटर बांग्लादेश की बात हो रही थी कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है और सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है इसमें उनके साथ था। इसी के तहत ही जो है बॉर्डर से जो है बंगाल की जो है डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए कोशिश की जा रही थी। यही कारण था कि जो बांग्लादेशी लाल आके जो है बंगाल में बसाए जा रहे थे पूरी एक योजना के तहत। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का जो एक्टिव थी, जिन्होंने इस नैरेटिव को जो है कामयाब नहीं होने दिया। तो दोस्तों हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे उंगली उठाना, गवर्नमेंट पे उंगली उठाना बड़ा आसान है ना, क्योंकि उन्हें दुश्मन का, इन सारी ताकतों का हर एक वार, हर एक साजिश को रोकना है और उन्हें केवल एक साजिश करनी है जिसमें वो कामयाब हो जाए। और गलती से कोई छोटा मोटा हादसा हो जाता है बाय मिस्टेक तो हम बोलते हैं ये तो इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था दोस्तों, आप जानते ही नहीं है। जो आपको दिख रहा है कि हादसा हो गया, उससे कितने बड़े बड़े हादसे हमारी जो है डिफेंस फोर्सेस ने, हमारी इंटेलिजेंस सर्विस ने जो है टाल दिए हैं। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, ना शुक्रान नहीं होना चाहिए और अपनी एकता दिखानी चाहिए और एक साथ मिलकर एक मुट्ठी की तरह राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आना चाहिए और मदद करनी चाहिए देश को इस संकट में लड़ने के लिए और इस संकट से बाहर निकलने के लिए। देखिए दोस्तों, बुरा समय आया है, निकल जाएगा। कोरोना काल भी आया था, पूरी दुनिया में आया था, निकल गया था ना। ये कॉन्फ्लिक्ट का समय भी निकल जाएगा दोस्तों। बस संयम बनाए रखिए, अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा रखिए, फेक न्यूज के बहकावे में मत आइए। जो देश को भड़काने की, देश में दंगे करने की, देश में चक्का जाम करने की बात करते हैं, उन सबके चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों, क्योंकि पॉलिटिकल केस में दोस्तों जो बड़ी मछली होती है वो तो निकल जाती है, फंसता आम आदमी है। और दोस्तों मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं, पॉलिटिकल केस में, कोर्ट केस में दोस्तों चप्पल नहीं घिसती है, जिंदगी घिस जाती है। मैंने ऐसे इस देश में पॉलिटिकल केस देखे हैं जिनमें 15 साल हो जाने के बावजूद भी केस फ्रेम नहीं हुआ है। न्याय की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना दोस्तों। तो अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए, ठीक है। कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे भारत माता के माथे पे कलंक का टीका लगे। एक साथ रहिए मातृभूमि भारत माता के लिए और उसकी रक्षा के लिए, उसके कर्तव्य के लिए हमेशा तत्पर रहिए, एक साथ रहिए, मिलजुल के रहिए, देश को मजबूत बनाने में मदद कीजिए। तो दोस्तों बताइएगा आपको आज की ये वीडियो और ये विश्लेषण कैसा लगा
और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे ज्यादातर भाई बहन वीडियो को देखते तो हैं, पर वो वीडियो को ना ही लाइक करते हैं, ना ही वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों प्लीज आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी अगर हो सके तो फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और हम सभी राष्ट्रवादी भाई बहन एक साथ इकट्ठे होकर एक मंच में राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद।